कत्लेआम का ये केस सुप्रीम कोर्ट में लगा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक नई एसआईटी 2018 में बनाई थी, जस्टिस ढींगरा जिस एसआईटी को हेड कर रहे थे, उस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया था कि इस एसआईटी की जो रिपोर्ट है इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो लास्ट डेट पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा था कि आप एक्शन टेकन रिपोर्ट दो कि एसआईटी की जो रिकमेंडेशन है उसके ऊपर आपने क्या क्या एक्शन लिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें ये अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल की और कोर्ट ने हमें कहा था कि आप टेबुलेटेड फॉर्म में दो कि जो जो ये उन्होंने रिकमेंडेशन है या फाइंडिंग है कमेटी की ढींगरा की एसआईटी की, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नहीं किया वो बताइए। तो हमने आज ये टेबुलेटेड फॉर्म में ये सुप्रीम कोर्ट को दिया है और इसमें बताया है कि बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो कि ढींगरा कमेटी ने कहे हैं मगर उसके ऊपर एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं लिया। सबसे पहले एक सुरजीत कौर की कंप्लेंट है नंदनगरी एरिया की, जिसमें 6 लोगों का कत्ल है, मर्डर है और उसमें केस को बंद कर दिया। कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई वो 6 कत्लों की और कोई उसके अगेंस्ट ट्रायल नहीं हुआ 6 कत्लों का और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरा नंदनगरी का ये एक और केस है, उसमें गैंग रेप का एलिगेशन है। 48 लोगों का मर्डर हुआ है, 48 सिखों को मारा है उस केस में और गैंग रेप किया है। वो गैंग रेप का चार्ज ही नहीं लगाया और वो भी उसके ऊपर सेंट्रल जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। तीसरा जो केस हमने बताया एक केस में 56 सिखों का केस है, 56 जो मर्डर का केस है और उसमें चार्ज सिर्फ 5 लोगों के लिए फ्रेम किए हैं, सिर्फ 5 के लिए। 51 मर्डर्स के चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए तो उनका ट्रायल ही 51 मर्डर का 51 मर्डर्स का ट्रायल ही नहीं हुआ। बल्कि यहां तक ये हाल है कि 51 लोगों का मर्डर कोई मैंने ही नहीं रखता और उसके ऊपर भी ये गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद हमने ये दिखाया है कि कुछ लोगों को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया, काउंटर थे वो केस में वो हाजिर नहीं हुए और उसके बाद केस खत्म होने के बाद आज तक 30 साल 40 साल हो गए हैं तो और उनको ट्रेस करने की, उनके ऊपर केस चलाने की कोशिश ही नहीं की गई। और एक और जो ढींगरा कमेटी ने रिकमेंड किया था, जो कल्याणपुरी थाने के एसएचओ थे सूरबीर सिंह त्यागी, जिसने सिखों को मॉब ने अटैक किया, सिख डिफेंड कर रहे थे, घरों से जाके सिखों की लाइसेंस्ड बंदूकों को सीज कर लिया, सिखों को गिरफ्तार कर लिया और बाद में मॉब को इशारा कर दिया कि आप आके आप मार दो। और वहां पे नानावती की रिपोर्ट के मुताबिक 400 सिख उस थाने में मरे हैं, उस पुलिस स्टेशन कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन में मारे गए हैं। ढींगरा कमेटी ने कहा कि उसके अगेंस्ट एक्शन लो और वो जो एसएचओ था सूरबीर सिंह त्यागी, उसको प्रमोट करके ऑनरेबली एसीपी की पोजीशन पदवी पे उसको रिटायर किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार ने कहा कि ये इस पे एक्शन नहीं है। तो ये इस तरह के हमने ये पॉइंट किए हैं कोर्ट को और कोर्ट ने अब नेक्स्ट मंडे के लिए ये केस रखा है कि नेक्स्ट मंडे में डिटेल में कोर्ट इसकी सुनवाई करेगी कि किस किस तरह से इतने मास मर्डर केस, गैंग रेप केस, ये इनको बिल्कुल रफा दफा किया गया है और उनके ऊपर कोई किसी तरह के केस ही नहीं चले, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई प्रॉपर, ये वाले केस। और ये नेक्स्ट मंडे को अब कोर्ट इस पे पूरी सुनवाई डिटेल करेगी।